sir, for giving my opportunity to deliver this lecture. As sir has told my profile that I have delivered so many lectures, and I love this mentorship work. Okay, so today the lecture is about the importance of IPR for the startups and their benefit. So first of all, we have to know who are the startups. So startup is a young company founded by one or more entrepreneurs to develop a unique product or services in the market. So there are a lot of examples of startups like Paytm, Google Pay, और I can tell you like Zomato and Swiggy. ये ऐसे नाम है जो अब आप लोगों को जब हम कुछ सर्विस यूज करना चाहते हैं, तो अगर हमें किसी को ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, मनी की, तो जब फटाफट हम क्या करते हैं कि भाई आपके पास गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, तो फटाफट हम उस ऐप का यूज करके मनी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. तो पेटीएम का एक्चुअल यूज कब आया? जब डिमोनेटाइजेशन हुई. डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पेटीएम का एक्चुअल जो एप्लीकेशन का जो एक्चुअल यूज था वो निकल कर आया. एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस पेटीएम? विजय शेखर शर्मा. विजय शेखर शर्मा फाउंडर है इसके, और इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की थी वो $2 मिलियन की थी. और आफ्टर दिस डिमोनेटाइजेशन, एवरीबॉडी यू नो, आजकल एक सब्जी वाले के पास भी यू कैन सी दैट पेटीएम ऐप इज देयर. So after this, there are other students also who are working in this innovation programs, who are working in this innovation prototypes. जैसे आईटी के स्टूडेंट्स ने नेजो फिल्टर बनाया. नेजो फिल्टर जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो बनाया, जिसकी जो कॉस्ट थी ओनली 10 रुपीज कॉस्ट. और दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि हम पूरे दिन मास्क लगा के नहीं घूम सकते. मास्क लगाने से क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है दम घुट रहा है. जैसे मैं भी ज्यादातर मास्क लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है. तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईटी के स्टूडेंट्स ने एक नेजो फिल्टर बनाया जो नाक के ऊपर लगाना है आपको, और इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो आपका 8 आवर्स का है. और यू कैन बिलीव जो इसकी कॉस्ट है इट इज ओनली 10 रुपीज. और इसके लिए इन बच्चों को स्टार्टअप नेशनल अवार्ड भी दिया गया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए. तो द मेन थीम ऑफ दिस के कोई इन्वेंशन कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आइडिया होता है. एंड यू नेवर नो कि वो आइडिया कब क्लिक कर जाए एंड यू बिकम द मिलियनर ऑफ फ्रॉम दैट आइडिया. So to become the startup, to eligible criteria क्या होना चाहिए? अगर आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप एज ए फैकल्टी एज ए स्टूडेंट कल को चाहते हैं कि नहीं नौकरी मुझे नहीं करनी, मैं अपना ही कुछ अपने आइडिया को लेके वर्क करना चाहता हूँ और अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ. तो इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कंपनी को पहले रजिस्टर करेंगे. या तो आपकी कंपनी एलएलपी रजिस्टर होनी चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म होनी चाहिए. ये पहली कंडीशन है कि पहले आप अपनी कोई नाम सोचेंगे, उस नाम को रजिस्टर करा, उस कंपनी को आप रजिस्टर कराएंगे और उस नाम को आप ट्रेडमार्क में फाइल करेंगे. टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंटिटी आपकी 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए. और आपकी जो स्टार्टअप है कुछ इनोवेशन के लिए काम करे. इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको डीपीआईटी स्टार्टअप का सर्टिफिकेट जरूर देगी. ये डीपीआईटी आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, ये आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट जैसे प्रोवाइड करती है. उसके बाद आप क्या करें, आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करें, पेटेंट फाइल करा सकते हैं, कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं, डिजाइन फाइल कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्टार्टअप होती है उनके पास फंडिंग की बहुत कमी होती है. यू नो कि अगर मैं बोलूँ कि एक स्टार्टअप को अगर पेटेंट फाइल करना है, अगर उसके बाद डीपीआईटी सर्टिफिकेट नहीं है बट एक नॉर्मल स्टार्टअप है, तो 30-40 हजार जब एक अटॉर्नी पे चार्जेस बताते हैं तो वो सोचते हैं अरे यार मुझे पेटेंट नहीं करना, बिकॉज दैट कॉस्ट आई विल नॉट एबल टू इनकर. तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करें. ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी दी है कि आप अपनी पहले कंपनी बनाए, उसको रजिस्टर करें, उसके बाद डीपीआईटी का सर्टिफिकेट ले. www.startup.gov.in पे जाके आप ये सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं. जब आप ये सर्टिफिकेट अवेल कर ले उसके बाद फिर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप पेटेंट का बेनिफिट ले सकते हैं जहाँ पे आपको 1600 रुपए देना है, जहाँ आपका पेटेंट फाइल हो जाएगा. अगर आप कॉपीराइट की बात करते हैं तो आपको 500 पे करना है. डिजाइन की मैं बात करती हूँ तो ओनली 1000 रुपीज पे करने हैं. तो ये डिफरेंट फीस है गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप और इंडिविजुअल के लिए इक्वल कर दी है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे आप फीस देके अपना पेटेंट और डिजाइन और कॉपीराइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये फाइनल सर्टिफिकेट है जो डीपीआईटी से आपको मिलेगा. ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम पेटेंट फाइल करते हैं और कोई कंपनी कोई क्लाइंट हमें बोलता है कि मैम मेरे पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है, तो हमें ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए होता है एज एविडेंस, एज ए प्रूफ, जो कि आपको ये बताएगा यस यू आर द रजिस्टर्ड स्टार्टअप. ओके, जिसकी वजह से आपको वो पूरे बेनिफिट देने चाहिए जो गवर्नमेंट आपको दे रही है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए कि भाई अब स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, स्टार्टअप्स को फंडिंग की कमी है, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन दिए जाए, कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाए.
तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू एक मिशन चालू किया, फ्लैगशिप इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, कुछ डिफरेंट स्कीम्स निकाली, जैसे निधि प्रयास, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले गए, जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कराएं, वहाँ पे मेंटरशिप का फायदा लें, और उनसे फंडिंग के लिए भी आप गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया का जो मिशन था, इसका मेन मोटो यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इस इनिशिएटिव के दौरान जो स्टार्टअप इंडिया वो एम्पावर करती है स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू द इनोवेशन एंड देयर डिजाइन। उसके बाद हम बात करते हैं निधि प्रयास की। यूनियन गवर्नमेंट 6 सितंबर 2016 अगेन लॉन्च न्यू प्रोग्राम अंडर द नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि प्रयास। फिर से एक अम्ब्रेला प्रोग्राम पायनियर किया गया फॉर नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशंस इनटू द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। राइट, अब ऐसा नहीं है कि सब सारे शहर के लोगों के लिए हेल्प की जाए, गांव के लोगों के लिए भी कुछ सोचा गया कि रूरल एरियाज के लोगों के लिए भी हम कुछ स्कीम्स निकालें, उनके एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगर वुमेन अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उनको अगर फंडिंग की जरूरत है, सपोज आपने देखा कि 4-5 महिलाएं, मतलब एक एरिया में, एक विलेज में एक महिलाएं अचार बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है, बट वो अचार जो बना रही है बस वो वही गांव तक सीमित है, बट उस अचार को अगर एक स्केलेबल प्रोजेक्ट के लिए कन्वर्ट करना है, स्केलेबल बिजनेस के लिए प्रमोट करना, तो उनको फंडिंग की जरूरत होगी। तो सिडबी जो है हमारा एमएसएमई के अंदर, सिडबी जो बैंक है वो आपको प्रोवाइड करता है ये सब जो फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट्स है। तो गवर्नमेंट इंडिया ने लॉन्च किए ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि empowerment थी वुमेन्स के लिए थ्रू ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन काउंसलिंग, एक्सटेंशन एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, अगेन फिर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है जहाँ पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले गए, जो मैं आपको पहले बता चुकी, जहाँ सीड फंडिंग, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेंटरिंग, रिसर्च और इनोवेशन सेल्स की बात की गई। उसके बाद व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स, हम बात करते हैं आईपीआर मैनेजमेंट। आईपी मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है एक स्टार्टअप को? देखो, कोई भी स्टार्टअप अगर सीधा ही आप बोलो कि भैया आप इसको पेटेंट करा लो, पेटेंट कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे पेटेंट कराएगा? तो आईपी मैनेजमेंट, पेटेंट एक स्टार्टअप को देखना होगा कि उसको पहले क्या कराना, उसके आइडिया में कहाँ उसको इनोवेशन लग रहा है, पेटेंट में जाना चाहिए, ट्रेडमार्क चलना चाहिए, कॉपीराइट करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, या जो मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका आउटकम क्या निकल के आएगा, कमर्शियल वायबिलिटी क्या है मेरे आइडिया की। ये सब चीजें उसको ध्यान में रखते हुए ही आईपी में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च है, ऑलरेडी चल रहे हैं, बट आप भी वही काम कर रहे हो, तो क्या इनोवेशन, क्या नया, क्या कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप भीड़ चाल से बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं, आपका काम बिल्कुल डिफरेंट है, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इनोवेशन, ताकि कोई उसको इन फ्यूचर चोरी ना कर सके, कोई इंफ्रिंजमेंट ना कर सके। अगर कोई करता है तो आप उसको सू करें। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप अपने काम को जो शुरू कर रहे हैं, अगर जोमेटो और स्विगी या फोन पे या पेटीएम ये अपने नाम को रजिस्टर नहीं कराए, ओके, अपने कंसेप्ट को प्रोटेक्ट नहीं करें, तो कहीं ना कहीं कोई इनके कंसेप्ट को चोरी करके यही नाम यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो क्योंकि अभी इस लेवल पे पहुंच गए कि इनका ब्रांड बन गया है, कि जब अगर एक ब्रांड में कोई स्टार्टअप कन्वर्ट होती है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। तो अगर आपने अपनी चीज को प्रोटेक्ट नहीं किया और लोग उसको इजिली कॉपी कर देंगे, तो देन यू रियलाइज कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टअप। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू नो, इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, आइडियाज कुछ भी हो सकता है, आइडिया चाहे समोसे बनाने का हो, चाहे पिज्जा बनाने का आइडिया हो, चाहे बर्गर का आइडिया हो, एनी आइडिया। Since ideas can be intangible in nature, they cannot define many physical parameters. They can be painting, it can be process, it can be composition. जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लाइंट ने बोला कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कुछ पेंट ऐसे बनाऊं जो कि कमरे को ठंडा रखे, कूल पेंट्स, ओके, और आपकी हीट को ऑब्जॉर्व कर लिए। तो ये जो कंसेप्ट है, ये आइडिया है, ये बहुत ही अच्छा है कि अगर कल को ये आइडिया वो किसी नेरोलैक कंपनी को बेचता है, एशियन पेंट वालों को बेचता है, तो उससे वो दे गेट द रॉयल्टी, दे गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट पेटेंट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेटेंट? पेटेंट का इंपॉर्टेंस है कि जब हम कोई पेटेंट करा लेते हैं, जिस आइडिया पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ये आइडिया बिल्कुल नॉवल है, हम उसको पेटेंट कराने के बाद फिर उस टेक्नोलॉजी को किसी कंपनी को बेचते हैं। कंपनी को जब अपना आइडिया बेचते हैं, लाइसेंस करते हैं, उसके बदले में आप मिलती है आपको रॉयल्टी, उसके बदले में आपको मिलता है उसको मॉनेटरी गेन। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बट जब मैं फैकल्टी की बात करती हूँ, जब मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करती हूँ, वहां पे पेटेंट्स की वैल्यूएशन कहाँ होती है? वहां वैल्यूएशन होती है कि जितने पेटेंट आप फाइल कर रहे हैं, जितने पेटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं, जितने पेटेंट आपके ग्रांट हो रहे हैं, वो नैक में, एनआईएफ रैंकिंग में वेटेज देते हैं। उसके अलावा सीवी में आपका प्रोफाइल इंक्रीज करते हैं कि यस, दिस इन्वेंटर हैज लॉट्स ऑफ पेटेंट व्हिच हैज नॉट फाइल्ड बट दे हैव ग्रांटेड, और ये पेटेंट पब्लिश भी हो गए हैं।
तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब हम एक पेटेंट की बात करते हैं, जब हम एक कॉपीराइट की बात करते हैं, तो पेटेंट ऑफिस का कहना है कि आपको अपना वर्क पहले डिस्क्लोज नहीं करना है। Okay, so the important point that you have to keep in mind that you don't have to disclose your work unless and until you file the patent first. पेटेंट आप पहले फाइल करेंगे, उसके बाद ही आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। हम लोग फैकल्टीज क्या करते हैं, हम पहले उसको डिस्क्लोज कर देते हैं पब्लिकेशन पेपर्स में, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें इसको पेटेंट फाइल करना है। नो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है उसको कंप्लीट करने का। तो अगर आपने पब्लिकेशन कर भी दिया है किसी SCI पेपर में, स्कूपर्स में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास 1 साल का टाइम है उसको दोबारा से फाइल करने का। नेक्स्ट आपका, like other real property, it can be bought, sold, licensed or exchanged. The owner can prevent unauthorized use. ओनर का क्या फायदा है? ओनर कौन है? स्टार्टअप अगर अपने नाम को प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर कोई कल को उस नाम को यूज करता है तो वो उसके ऊपर सू कर सकता है कि भाई आप मेरी इन्वेंशन मेरे बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेनिफिट मैं बता चुकी हूँ कि स्टार्टअप अगर DPIIT में रजिस्टर्ड है तो 80% बेनिफिट लेती है पेटेंट फाइलिंग फीस में। और MSME क्या करता है, MSME आपको वही पैसे वापस रिम्बर्स करा देता है। अगर आपने स्टार्टअप के थ्रू पेटेंट फाइल किया है, जो आपका ग्रांट हो गया विद इन 1 ईयर, ये भी एक बेनिफिट दिया जाता है स्टार्टअप को कि आप अपने पेटेंट को विद इन 1 ईयर ग्रांट करा सकते हैं, एक्सपेडाइट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस पर्सन नहीं जा सकता है। दूसरा, वही पेटेंट आप तत्काल सिस्टम फॉलो करके विद इन 1 ईयर ग्रांट ले सकते हैं। तीसरा, MSME आपको वही पैसे 1 लाख रुपीज तक रिम्बर्स करती है जो भी आपने खर्चा अपने पेटेंट फाइलिंग में, ट्रेडमार्क फाइलिंग में किया है। सो पेटेंट फाइलिंग की फीस 1 लाख रुपए रिम्बर्स करती है, ट्रेडमार्क की फीस आपकी 45 मेरे ख्याल से 5000 है, और डिजाइन के जो चार्जेस है वो आपके 15000 है। नेक्स्ट, स्कीम्स अवेलेबल मैं बता चुकी हूँ कि रिम्बर्समेंट। टाइप्स ऑफ IP, नाउ एक स्टार्टअप के जो भी आइडिया वो शुरू करता है तो क्या क्या टाइप्स ऑफ IPR we have trademark, designs, copyright, patents, utility model and trade secrets. So this is ये स्कूटर है, ओके, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगेन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर इज अगेन स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंसेप्ट किया। और अगेन दीज आर टेक्नोलॉजी जहाँ पे एडवांसमेंट, अपनी कोई टेक्नोलॉजी में, कोई साइकिल में एडवांसमेंट किया, उसको इलेक्ट्रिक बनाया, देन वी अगेन थिंक कि भाई इसको हमें प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कल को अगर किसी और के दिमाग में आइडिया है तो आपका आइडिया चला जाएगा। ना हाउ मल्टीपल टाइप ऑफ IP कैप्चर इन ए सिंगल प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया। आजकल आपने देखा सब आईफोन के दीवाने हैं, एवरीबॉडी वांट्स एप्पल आईफोन की टैब मिलेंगी, एप्पल वॉचेस उनके पास मिलेंगे। सो what is the benefit of using this brand? Because they are providing security. हम security दे, Apple आपको security दे रहा है, that is why you are attracting to Apple brands. So एक प्रोडक्ट, एक मोबाइल फोन, हर एक बंदा एप्पल आईफोन तो नहीं खरीद रहा, एप्पल आईफोन अफोर्ड नहीं कर रहा, बट हर बंदा कोई ना कोई डिफरेंट फोन यूज कर रहा है। कोई सैमसंग यूज कर रहा है, कोई नोकिया यूज कर रहा है, कोई रेडमी यूज कर रहा है, कोई एप्पल यूज करता है। ये ब्रांड की जब हम बात करते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडमार्क के अंदर। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो फोन के अंदर एम्बेडेड है, वो आपका पेटेंट के अंदर सिक्योर होता है। एक प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है, उसके डिजाइन, जैसे हम एक बॉक्स की बात करते हैं, मेरे हाथ में एक बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये आपका टाइमिक्स की शीन कैसियो की घड़ी का बॉक्स है, और ये आपकी फास्ट ट्रैक का बॉक्स है। तो आप ये देखो दोनों के बॉक्स में, दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम बॉक्सेस की रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो डिजाइन इस बॉक्स को भी मिलेगा, डिजाइन इस ओवल बॉक्स को भी मिलेगा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे स्क्वायर वाले बॉक्स में, बट प्रोडक्ट दोनों का सेम है, बिकॉज दोनों ही कंपनी घड़ियां बेच रही है, बट दोनों की पैकेजिंग डिफरेंट है, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो इन सबको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट करते हैं। कॉपीराइट होता है आपका जो रिंगटोन्स आप देखते हैं, जो रिंगटोन्स, एम्बेडेड वीडियोस फोन के अंदर होती है, वो सब आपकी कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट होती है। What is the role of startups? IPR के लिए स्टार्टअप की क्या इंपॉर्टेंट रोल है? पहले स्टार्टअप पेटेंट्स इस आइडिया, जब एक स्टार्टअप एक अपना आइडिया पेटेंट करती है तो उसकी वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो तभी आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा जब उसे लगेगा कि जी आपने अपनी आइडिया को प्रोटेक्ट कर रखा है थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
So IPR allows startup that has developed innovative devices compete effectively against large companies after patenting its invention. If a startup is a unique unpatented invention, the larger rivals can come. Larger rivals का क्या मतलब है? लोग इसकी वर्क को कॉपी करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, मार्केट में बेच रहे होंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो बेटर है कि आप पहले अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद ही मार्केट में उसको लॉन्च करें. Once the patent has been granted, the patent it can use better technology behind it 20 years without the fear that others may copy. अब एक बार पेटेंट हो गया, एक बार पेटेंट फाइल कर लिया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई आपके आइडिया को कॉपी कर लेगा. तो अगर कोई कर भी लेता है, तब भी आपके पास आपके राइट सिक्योर है. दैट डजंट मीन कि अगर आपका पेटेंट ग्रांट हो गया तभी आप उस पर फाइट करेंगे. नो, द डे यू फाइल द पेटेंट, द राइट स्टार्ट फ्रॉम दैट डे. तो जैसे पेटेंट फाइल हो जाए उसके बाद आपके पास दरवाजे खुले हैं कि अगर कोई आपके आइडिया को चोरी करता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं. Organization of IP offices in India, we have different offices in India, Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. मुंबई में हमारा मुंबई बेस्ड जो भी आईपी ऑफिस, जैसे आप सपोज आपका जो मुंबई में कॉलेज है, अगर हम मुंबई के पेटेंट फाइल करते हैं तो आपका जो जुडिक्शन होगा वो बॉम्बे होगा. पेटेंट एजेंट कहीं भी, पेटेंट अटॉर्नी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हैं. उनका ये मतलब नहीं होता कि आपको कोई बॉम्बे का ही एजेंट हायर करना है, बॉम्बे का ये अटॉर्नी हायर करना है, क्योंकि जब हम लोग पेटेंट फाइल करते हैं तो जो एड्रेस हम चूज करते हैं ऑटोमेटिकली आपका जुडिक्शन बॉम्बे होता है, जिससे कि जो हमारा जो काम होता है वो सब ऑनलाइन होता है. सो तो जो जुडिक्शन डिसाइड करता है गवर्नमेंट, वो आपके एड्रेस के बेसिस पे डिसाइड करता है कि आपका एड्रेस क्या है, उस बेसिस पे आपका जुडिक्शन पेटेंट ऑफिस का दिया जाता है. नेक्स्ट है वाइपो. वाइपो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक केयर करती है फॉरेन एप्लीकेशंस के लिए. इंडिया से बाहर अगर आप पेटेंट फाइल करना चाहते हैं तो आप वाइपो के थ्रू जाएंगे. वाइपो में विद इन बेसिक कंट्री, जब लाइक इंडिया में फाइल करने के बाद 12 मंथ्स का टाइम होता है आपको अदर कंट्रीज में पेटेंट फाइल करने के लिए. Registration of IP important here. Registration of IP is important because it ensures legal rights are protected. Auntie, एक गिलास पानी देना मेरे को जरा. Legal rights are protected. Registration allows the creator to enjoy monopoly rights over the creation. It excludes others from utilizing, copying, manufacturing, or selling or importing the product. The creator has the liberty to sell or license his creation. जैसे मैंने बताया कि पेटेंट का फायदा क्या है, अल्टीमेटली फायदा है कि भाई लोग आपके ब्रांड को खरीदे. आप एडिडास के शूज बना रहे हैं, एडिडास के जूते बना रहे हैं, एडिडास की टी शर्ट्स बना रहे हैं, ब्रांड को प्रोटेक्ट किया हमने ट्रेडमार्क के अंदर. जैसे मैं यहाँ पे लोगोस दिखा रही हूँ आपको. हर कोई स्टार्टअप जब कोई शुरू करता है एक नाम को लेके शुरू करता है. जैसे मेरी भी कंपनी थी इंडियन इनोवेट इंटेलेक्स, इनोव इंटेलेक्स. तो पहले मैंने जब नाम सोचा इनोव इंटेलेक्स, तो पहले मैंने उसको सर्च किया कि क्लास में आईपीआर की सर्विसेज अगर डिलीवर करूंगी, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट फाइल करूंगी, तो उसके लिए वो कंपनी वो ऑलरेडी, एक्सक्यूज मी, सॉरी. तो मैं जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करूंगी तो मैं चाहूंगी जो मेरा नाम है वो यूनिक हो. कोई कोई पहले से इसके ऊपर नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनोवेट्रिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो आई कैन नॉट हैव अ रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क फॉर माय सेम नेम. तो आप लोगोस का भी रजिस्टर कर सकते हैं, नाम का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप रिंगटोन्स का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वी हैव अ डिफरेंट लाइक ऑफ ट्रेडमार्क लाइक वर्ड, लेटर्स एंड लोगोस. जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं वी आर डिफरेंट क्लासेस: वर्ड मार्क, डिवाइस, कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, सर्विस मार्क. इन मार्क को देख के हमें पता चलता है अच्छा आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड मार्क है, एसबीआई जो है बैंक से रिलेटेड है, एनसीईआरटी एजुकेशन रिलेटेड है. बाय सीइंग द मार्क वी आर डिफरेंशिएटिंग द सर्विसेज एंड गुड्स फ्रॉम द मार्केट. तो व्हेन वी आर फाइलिंग अ ट्रेडमार्क तो हम क्लास 1 से लेकर 45 डिफरेंट क्लासेस है जिसमें हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं. तो जब टीएम फाइल करते हैं यू राइट टीएम, जैसे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा कन्वर्ट इनटू रजिस्टर्ड आर. ट्रेडमार्क में भी हमारे बहुत सारे इंफ्रिंजमेंट केसेस होते हैं. डेटॉल वर्सेस डेविटॉल का एक केस आया था जिसमें केस लॉ था, जिसमें डेविटॉल कॉपीकैट था, डेटॉल का नाम यूज किया, सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज किया. जब डेटॉल को पता चला तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, केस फाइल किया और उसको डेविटॉल को 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करने के लिए बोला. ये सब केसेस हैं जो 2020 में आए, जिसमें क्या है कि आप अगर चोरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता चलेगा. चोरी अगर कर रहे हैं तो यू हैव टू पे अ पेनल्टी और आपको जेल भी हो सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स जो राइट्स होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल सूट के अगेंस्ट हम फाइल कर सकते हैं. ट्रेडमार्क का प्रोसेस क्या रहता है, जो भी नाम आप सोच रहे हैं, लोगो है चाहे नाम है, उसको पहले सर्च करें. जब हम सर्च कर लेंगे तो हम उसको फाइल करते हैं. फाइल करने के बाद पेटेंट जो एग्जामिनेशन के लिए जाता है, एग्जामिनेशन में जो भी आपके ऑब्जेक्शंस रहते हैं वो आपको रेक्टिफाई करने होते हैं, एडवर्टाइज होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट आपको ग्रांट होता है. तो इस पूरे प्रोसेस में मिनिमम 6 महीने और 1 साल आपके लग जाते हैं. बट अगर आप स्टार्टअप कंपनी है तो आपको 4500 सिर्फ गवर्नमेंट फीस देनी है, और अगर कंपनी की तरफ फाइल करना चाहते हैं तो 9,000 सिर्फ
स्टार्टअप सर्टिफिकेट में यही फायदा है कि आपको प्रोफेशनल चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं ट्रेडमार्क के अंदर, सिर्फ गवर्नमेंट फीस ही आपको पे करनी होती है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव राइट है हमारा कॉपीराइट, जो कि ऑथर्स के लिए दिया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए दिया जा रहा है, जैसे लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक, कोरियोग्राफिक। आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने कोई कंटेंट बनाया, आपने कोई इमेजेस बनाई, उन इमेजेस को हम कॉपीराइट के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। उन बुक्स को जो आपने लिखी है, जो ब्लॉग्स आपने लिखे, जो रिसर्च पेपर पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी नहीं है बट आपको लगता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज है कुछ, और या फिर आप चाहते हैं कि रिसर्च पेपर्स को मैं कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट करूं, तो आप उनको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कॉपीराइट की? रिस्पेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को, रिवॉर्ड करते हैं, रॉयल्टीज देते हैं। और अगर कॉपीराइट की ड्यूरेशन जो होती है वो 60 इयर्स होती है फ्रॉम आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। और अगर आप कॉपीराइट के राइट्स को वायलेट करते हैं तो सिविल लॉ के अगेंस्ट आपको इम्प्रिजमेंट और जेल और पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका ये फाइनल सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट आपको देती है कॉपीराइट के लिए, जो 2 महीने के अंदर आपको अवेल हो जाता है, जिसमें आपको कंटेंट, आपको कॉपीराइट का जो फॉर्म 14 है वो फिल करना होता है, एनओसी फिल करनी होती है और स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स फाइल करना होता है। 500 फीस देके आप अपना कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं और उसके अलावा आपका जो कॉपीराइट है वो 2 महीने के अंदर ग्रांट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब है कि आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो कि डिफरेंट है, नॉवल है, और मतलब उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके जो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो पेटेंट में जाएगा, बट जहाँ पे हम डिजाइन की बात करते हैं, ओवरऑल फीचर्स की बात करते हैं, चाहे 2D शेप हो, 3D फीचर्स हो, कोई पैटर्न है, कोई लाइन है, कोई कलर कॉम्बिनेशन है, वो सब आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट होता है। जैसे कार्स में आप देखो, होंडा की कितनी सारी कार्स है मार्केट में, ओके, फॉक्सवैगन की कितनी सारी कार है, तो हर एक कार की जो शेप, हर एक कार की जो डिजाइन है, स्पोर्टी लुक, डिफरेंट सेडान और एसयूवी टाइप में डिफरेंट लुक्स की वजह से हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन में, ताकि कोई उनको कॉपी ना कर सके। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल लिया मैं स्मार्ट इनोवेशंस में, एक स्मार्ट क्लॉक है, ये डिजाइन पेटेंट है, जहाँ पे एक परफेक्ट अलार्म क्लॉक बनाई, जहाँ पे आप यू हैव टू पुट योर फीट ऑन दिस अलार्म क्लॉक अनलेस एंड अनटिल ये बंद नहीं होगी। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन पेटेंट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन? इंडिया में जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं मैम हमें पेटेंट करना है, डिजाइन पेटेंट करना है, तो देयर इज नो वर्ड कॉल्ड डिजाइन पेटेंट। इंडिया में हम इसको इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट करते हैं, जो 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर ग्रांट हो जाता है। जब भी आप डिजाइन फाइल करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी आप डिजाइन फाइल करें, सपोज एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे ये ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है, अब इसका डिजाइन आपको फाइल करना है, तो डिजाइन के लिए आपको सामने का फ्रंट, बैक, देखिए फ्रंट में ऐसा डिजाइन आएगा आपका, ट्रांसपेरेंट है, बैक में बिल्कुल फ्लैट है, टॉप टॉप आपका ऐसे कर्व्ड आएगा, बॉटम, साइड व्यू कैसा है और लेफ्ट व्यू कैसा है, ये सारे व्यूज आपको डिजाइन के अंदर देने होते हैं। अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक्चुअल प्रोडक्ट है तो आप एक्चुअल प्रोडक्ट की फोटोज ले सकते हैं। अगर एक्चुअल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो इसी प्रोडक्ट की आप कैड सॉफ्टवेयर को यूज करके फोटोज लेके डिजाइन के अंदर फाइल कर सकते हैं। और जब डिजाइन के अंदर हम फाइल करते हैं तो आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, जब हम डिजाइन इंडस्ट्री डिजाइन फाइल करते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन शीट्स होती है हमारे पास, ये देखिए, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन शीट्स है, ठीक है, ये ऐसे आपको रिप्रेजेंट शीट में ऐसे व्यूज आपको देने होते हैं, जैसे ये लाइन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ऐसे लाइन डायग्राम्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं कि लेफ्ट व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, डस्टबिन का एग्जांपल है जैसे ये, ठीक है, इसका लेफ्ट व्यू क्या है, इसका फ्रंट व्यू क्या है, ऐसे आप पिक्चर्स वहां पे पेस्ट करके पेटेंट ऑफिस में सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, अब नीचे आप देखिए एक और इंडस्ट्रियल डिजाइन है जिसके अंदर एक कप बनाया है, जिसमें कप में एक लाइन ड्रॉ की है, बस एक लाइन ड्रॉ करने से क्या है कि जो भी चाय कॉफी आप पी रहे हैं उसकी जाके ड्रॉप वहां पे कनेक्ट होगी। सो अगेन ए डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ऐसी इनोवेशंस को हम पेटेंट में नहीं सिर्फ डिजाइन में प्रोटेक्ट करते हैं। ये नेबुलाइजर का, ये चेयर के डिजाइन है, इनको आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये फाइनल सर्टिफिकेट है जो डिजाइन का आपको प्रोवाइड होता है, कैलकाटा गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, कैलकाटा पेटेंट ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर डिजाइन नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ फाइलिंग लिखी होती है। पेटेंट के लिए ब्लू सर्टिफिकेट होता है, कॉपीराइट के लिए व्हाइट और डिजाइन के लिए ग्रीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर एरिया से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे बॉम्बे का वड़ा पाव, वड़ा पाव इज अ वेरी फेमस प्रोडक्ट, ओके, कश्मीरी शॉल, कुल्लू शॉल, दार्जिलिंग टी, आगरा का पेठा, कांचीपुरम साड़ी, नागपुर ऑरेंजेस, ऑल आर कम्स अंडर द जीआई। जीआई जैसे नाम से भी आप लग रहे हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन।
उस ज्योग्राफी से जो ओरिजिनेट हुआ, उस क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जो करेक्टरिस्टिक डेवलप हुई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, जो खुशबू प्रोडक्ट जैसे बासमती राइस, जो खुशबू ओरिजिनेट हुई है राइस के अंदर, उन सबको हम जीआई के अंदर रजिस्टर करते हैं। ओके, सो अभी तक जीआई में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं भाईपुर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट। द बेस्ट केप्ट सीक्रेट टिल डेट इज द कोको कोला फॉर्मूला। ठीक है, तो कोक फॉर्मूला हमारा आज से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है, तो एडवांटेज क्या रहता है, लॉन्गर प्रोटेक्शन रहती है। ठीक है, चीपर होता है, कोई आपकी ब्रीच नहीं कर सकता चीजों को। डिसएडवांटेज क्या, हाई रिस्क रहता है, रिवर्स इंजीनियरिंग होने के चांसेस रहते हैं, कोई भी आपके इंफॉर्मेशन को, फॉर्मूला को लीक कर सकता है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है ट्रेड सीक्रेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटेंट। पेटेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट आपको देती है। आपको इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपने कोई रिसर्च पेपर पे काम किया है, जो पेपर पे आप काम कर रहे हो वो कुछ इनोवेशन आपने उसके अंदर किया है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं आप उसे पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट करें। तो पेटेंट में जब भी आप पेटेंट प्रोटेक्ट करेंगे, पेटेंट के राइट्स प्रोसेस को दिए जाते हैं या प्रोडक्ट को दिए जाते हैं। दूसरा, पेटेंट के जो राइट्स है वो 20 ईयर्स के लिए आपको दिए जाते हैं। 20 ईयर्स के बाद आपके जो राइट्स है वो पब्लिक डोमेन में फॉल कर जाते हैं। तो सबसे इनोवेशन क्या है कि आप जो भी पेटेंट फाइल करें, ठीक है, तो आपको ये देखना है उसके अंदर यूनिकनेस क्या है। कन्फाइंड विद ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री का मतलब है कि पेटेंट के राइट्स इंडिया में अगर आपने पेटेंट फाइल किया है तो इंडिया में ही प्रोटेक्ट होंगे। इंडिया से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी रूट को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, इन्वेंशंस रिलेटेड टू पेटेंट्स। पेटेंट की अगर मैं बात करती हूँ, मुझे अगर पेटेंट करना है तो आपको ये देखना होगा उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी, क्या यूज किया आपने, क्या इनोवेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल कि कल को आप मेरे पास एक आइडिया लेके आए कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए कुछ कपड़े बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होते हैं या फिर कोई एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, एक्सीडेंटल केस में वो इंसान कपड़े नहीं पहन पा रहा, तो हमने कुछ डिजाइनिंग किया, हमने कुछ टेक्नोलॉजीज यूज किया, या मेरा कोई कंसेप्ट है, कोई आइडिया है, उसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो इन सब चीजों को आप पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एक एग्जांपल में लेती हूँ फैन का, ठीक है, जैसे आपने देखा हो आजकल आईओटी बेस्ड इन्वेंशंस आ रही हैं, आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग डिवाइस, आईओटी बेस्ड ड्रोन आपने बनाया है, कोई ड्रोन फॉर्मुलेशंस के लिए यूज करें, जो फ्यूमिगेशंस के लिए यूज करें, तो इन सब चीजों को भी हम पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट क्या चीजें नहीं होती, पेटेंट नहीं होती एटॉमिक बॉम्ब, सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्वेंशंस या ऐसी इन्वेंशन जो सेक्शन 3 में फॉल कर रही है, ये सब चीजें पेटेंटेबल नहीं है अंडर द पेटेंट ऑफिस, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट में कोई कॉम्पोजिशन हो सकती है, कोई फॉर्मुलेशन हो सकती है। फिर लेक्चर के बाद बात करती हूँ मैन्युफैक्चर, कॉम्पोजिशन, मैटर, फिजिकल थिनिंग्स वगैरह, इन सबको हम प्रोडक्ट के अंदर पेटेंट कर सकते हैं। ये फोल्डिंग पोर्टेबल आयरन का एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्ट, एक एग्जांपल दे दूं कि प्रोडक्ट कोई भी वो पेटेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी ह्यूज आयरन को हमने छोटा बनाया, कॉम्पैक्ट बनाया, और हमने उसको इतना लाइट वेट बनाया कि आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो इसे इजराइल पेटेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर को पेटेंट कर सकते हैं। यस, सॉफ्टवेयर पेटेंट तभी होंगे जब उनमें हार्डवेयर के साथ लिंक करेंगे। सॉफ्टवेयर पेटेंट नहीं होते, सॉफ्टवेयर को हम कॉपीराइट में फाइल करते हैं। अगर आपने कोई एल्गोरिथम बनाया है तो आप कॉपीराइट करेंगे, बट पेटेंट नहीं कर सकते। पर अगर आप कह रहे हैं कि मैम मैं इसको डिवाइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको हार्डवेयर के साथ लिंक कर सकता हूँ, तो यस, तब आप उसको पेटेंट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल के केस में, अगर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, ठीक है, आप रिसर्च पे काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, कोई डेंगू किट आपने बनाई है, मलेरिया किट आपने बनाई है, या आपने कोई कोरोना के लेके कोई किट बनाई है, तो इन किट पे फॉर्मुलेशंस पे पेटेंट कर सकते हैं। तो पेटेंट ऑफिस का कहना है कि सर्जिकल मेथड्स पेटेंटेबल नहीं है, पर किट वगैरह अगर आप बात करते हैं तो वो पेटेंट कर सकते हैं। नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन सेक्शन 3 और 4 में फॉल करते हैं, जहां मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने कोई डिस्कवरी करी है तो डिस्कवरी इज नॉट पेटेंटेबल। सॉफ्टवेयर ऐप इज नॉट पेटेंटेबल अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि आप उसके साथ हार्डवेयर ना नहीं करें। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर पेटेंटेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी पेटेंटेबल नहीं है, लिविंग थिंग्स पेटेंटेबल नहीं है। हु कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया? कौन फाइल कर सकता है? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों ही बंदे आपके पेटेंट को फाइल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट ऑफ एडिशन, इंटरनेशनल एप्लीकेशन और डिविजनल एप्लीकेशन। तो ये चार हमारे पेटेंट एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने इंडिया में फाइल करते हैं, वो ऑर्डिनरी होते हैं। इंडिया के बाहर आप जो जाते हैं वो आपका पीसीटी रूट है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए पेटेंट फाइल करने के लिए? फॉर्म 1 चाहिए, ठीक है, फॉर्म 2 चाहिए। फॉर्म 2 आपका ड्राफ्ट होता है, जो आपकी इन्वेंशन होती है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, क्लेम्स होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है। फॉर्म 26 की रिक्वायरमेंट तब होती है अगर कोई अटॉर्नी पेटेंट फाइल कर रहा है। उसके अलावा अगर स्टार्टअप कंपनी की मैं बात कर रही हूँ
तो फॉर्म 28 की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ पे DPIIT का सर्टिफिकेट भी जरूर आपको लगाना होगा। इंडिविजुअल की फीस की मैं बात करती हूँ तो 1600 रुपए फीस देनी है, और अगर आप लार्ज एंटिटी है वो 8000 है। तो पहले फीस जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की फीस थी वो भी 8000 थी, बट अब उन्होंने उसको भी 1600 रुपए वाली कैटेगरी में कॉल करा दिया। टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, इंडिया में जो पेटेंट फाइल करते हैं, अगर आइडिया है तो आइडिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में, और आपको 1 साल का टाइम होता है उसको कंप्लीट करने का। अगर आपको वर्क कंप्लीट है तो आप डायरेक्टली भी कंप्लीट पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं। देखो, पेटेंट ऑफिस को कोई प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। प्रोटोटाइप तब चाहिए अगर पेटेंट ऑफिस एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ बोल रहा है। ओके, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर वो कह रहा है कि जी आप मुझे कोई वीडियो भेजो, कोई मुझे प्रोटोटाइप भेजो, देन ओनली वी रिक्वायर प्रोटोटाइप, अदरवाइज वी डोंट रिक्वायर एनी प्रोटोटाइप। प्रोविजनल पेटेंट और कंप्लीट में यही फर्क है कि सिर्फ आइडिया है तो प्रोविजनल फाइल करेंगे, 1 साल का टाइम मिलेगा। अगर कंप्लीट वर्क है तो डायरेक्टली कंप्लीट पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं। आप पेटेंट तो फाइल कर दिया, अब आपने देखा होगा आजकल सब लोग चाह रहे हैं कि हमारा पेटेंट पब्लिकेशन में जाए, पब्लिश हो जाए। ठीक है, 1 महीने में मैम पब्लिकेशन हो जाए। कई लोग तो 7 डेज का भी दावा करते हैं कि 7 डेज में पेटेंट पब्लिश होता है। देखो, पेटेंट जब आप फाइल करेंगे, ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं फॉर्म 9 के थ्रू, तो आपका पेटेंट हर 7 दिन, मतलब हर फ्राइडे को पेटेंट ऑफिस जनरल पब्लिश होता है। जैसे आज फ्राइडे है तो आज पेटेंट ऑफिस जनरल पब्लिश हुआ होगा। जिन्होंने भी अपना पेटेंट फाइल किया है तो वो आज अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं IPO की साइट पे जाकर। तो अगर आप, ये तभी होगा जब आप फॉर्म 9 की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, बट अगर आपने फॉर्म 9 नहीं फाइल किया, 2,500 रुपए पे नहीं किए, तो आपका नॉर्मल प्रोसेस ही जाएगा, जो कि नॉर्मल प्रोसेस 18 महीने लगते हैं एक पेटेंट को पब्लिश करने में। नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जैसे ही आपका पेटेंट फाइल हो जाए, ओके, जैसे ही आपका पेटेंट फाइल हो गया, पब्लिश हो गया, उसके बाद आप क्या करें, आप एग्जामिनेशन के लिए फाइल करें। ओके, तो एग्जामिनेशन के लिए फाइल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन, दूसरा आपका एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन। नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है कि नॉर्मल फॉर्म 18 फाइल कर दो, 4000 की फीस है, छुट्टी। बट अगर आप एक्सपेडाइट में जाना चाहते हैं, एक्सपेडाइट तब जाएंगे जब आप कहेंगे कि पूजा मैम हमको अपना पेटेंट जल्दी चाहिए, हम चाहते हैं मेरा पेटेंट 1 साल में ग्रांट हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, या तो 4 कंडीशंस है, या तो आपकी कंपनी स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, या आपकी कंपनी MSME रजिस्टर्ड है, या आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप एक फीमेल कैंडिडेट है। इन चारों कंडीशन में ही आप एक्सपेडाइट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। पेटेंट पब्लिश हो गया, किसी ने पता चला कि ये आइडिया तो मेरा है, ये काम तो मेरा है, मैं अब इसको अपोज करना चाहता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नोटिस देना चाहता हूँ, तो ये चीज आप पब्लिकेशन के बाद ही कर सकते हैं। पब्लिकेशन से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी की भी रिट्रीव नहीं कर सकते IPO की साइट से। तो अगर आपको लगता है किसी ने आपका पेटेंट फ्रॉडली पेटेंट फाइल किया है, किसी ने चोरी किया अपने आइडिया को, तो प्री ग्रांट ऑपोजिशन फॉर्म 7 के थ्रू आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नोटिस दे सकते हैं। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन है कि आपने ग्रांट हो गया पेटेंट, ग्रांट के बाद आपको पता चला अरे यार ये पेटेंट जो इसने फाइल किया ये तो मेरा आइडिया था, इसके ऊपर तो मेरे पेपर्स भी है, मेरा वर्क है, तो ग्रांट के बाद भी आप उस पेटेंट को अपोज कर सकते हैं। तो ग्रांट के बाद आपको 1 साल का टाइम मिलता है, प्री ग्रांट कभी भी कर सकते हैं। फाइनली ग्रांट हो जाता है पेटेंट एप्लीकेशन जब पेटेंट ऑफिस से FAR इशू होती है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो उसमें जो ऑब्जेक्शंस होते हैं आपको 6 महीने के अंदर को रिप्लाई करना होता है। रिप्लाई करने के बाद अगर फिर भी कंट्रोलर सेटिस्फाई नहीं होता है, जैसे हम लोग हियरिंग अटेंड करते हैं, कंट्रोलर बोलता है नहीं नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें ये चेंजेस करके लाइए, क्लेम मॉडिफाई कीजिए, आपका स्कोप बाहर जा रहा है, तो फिर हम अपने एप्लीकेंट अपने क्लाइंट के साथ बैठ के उस चीज को डिस्कस करके दोबारा से 15 दिन के अंदर अंदर हियरिंग के बाद उसके रिस्पॉन्स फाइल करते हैं। फाइनली जब कंट्रोलर जस्टिफाई होता है फिर ही उसके बाद आपका पेटेंट जो है ग्रांट होता है। तो ये फाइनली पेटेंट जब ग्रांट होता है, ये ब्लू कलर का सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसके ऊपर पेटेंट नंबर, पेटेंट का नाम, डेट ऑफ फाइलिंग और एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। प्रोसीजर क्या है फास्ट ट्रैक करने का, अगर आप स्टार्टअप कंपनी है, MSME रजिस्टर्ड कंपनी है, फीमेल कैंडिडेट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सारे फॉर्म शुरू में फाइल करें, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 के अलावा फॉर्म 9 भी लगा सकते हैं, फॉर्म 18 भी लगा सकते हैं। उसकी फीस आपको देनी होगी। पेटेंट ऑफिस में पेटेंट पब्लिश हो जाएगा 2 से 4 हफ्ते के अंदर। कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को एग्जामिनर को रेफर कर देगा, एग्जामिनर उसकी सर्च करेगा, आपको एक FAR रिपोर्ट इशू करेगा, आपको 6 महीने के अंदर रिप्लाई करना है, और उसके बाद आप रिप्लाई करते हैं, हियरिंग होती है, फाइनली पेटेंट आपका ग्रांट हो जाता है। तो ये हमारी खुद की कंपनी का एक स्टार्टअप था जो हमने 10 सितंबर 2019 को पेटेंट फाइल किया। अर्ली पब्लिकेशन इनका 10 अक्टूबर को हो गया।
18 अक्टूबर को इनका पेटेंट पब्लिश हुआ। उसके बाद एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन हमने 31 अक्टूबर को फाइल किया। फिर इनका एफईआर रिसीव हुआ पेटेंट ऑफिस से 11 नवंबर को। और फाइनली ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पेटेंट हमारा ग्रांट हुआ, ये अगस्त में ही हो गया, सितंबर से पहले पहले, विद इन 1 ईयर। तो ये स्टार्टअप को ही प्रमोट किया जा रहा है कि स्टार्टअप अगर पेटेंट फाइल करती है, ये उसी का क्लाइंट का पेटेंट है जिनका ग्रांट हुआ, और इनको 1 साल के अंदर अंदर पेटेंट ग्रांट हुआ। सो दीज आर द सक्सेस स्टोरीज। तो पेटेंट के लिए नहीं, ट्रेडमार्क के लिए भी थी, और ये हमारी इंडिया की थी जहाँ पे पेटेंट ग्रांट हुआ। एक रीफिलेबल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट को लेके 28 अक्टूबर 2016 में पेटेंट फाइल हुआ, जो कि 25 जुलाई 2017 में ग्रांट हुआ। ये हमारी कंपनी का खुद का एक दूसरा स्टार्टअप है जो इनोव इंटेलेक्ट से था, जो कि इनोवेटिक कंपनी है, जिसका अगेन एक पेटेंट ग्रांट हुआ, वो भी स्टार्टअप कंपनी थी। उसके अलावा जो ट्रेडमार्क है, जो हमने स्टार्टअप के थ्रू फाइल किए, 7 जून 2019 को हमने ट्रेडमार्क फाइल किए, जो कि ग्रांट हो गए 2019 में, 31 दिसंबर। सो दीज आर द, यही है कि जो गवर्नमेंट है स्टार्टअप्स को वाकई में प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से जो पेटेंट ऑफिस है वो भी हमारा स्पीड अप करता है काम, अगर आप स्टार्टअप के अंदर अपने पेटेंट को फाइल करते हैं। उसके बाद अगर स्टार्टअप्स को चाहिए कि हमारे पेटेंट को कोई बिकवाए, कोई बेच सके इनको, कोई लाइसेंस करे, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एनआरडीसी, एफआईटीटी और बीसीआईएल, बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड। एनआरडीसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आप जाके इनका हेल्प ले सकते हैं अपने पेटेंट के कमर्शियलाइजेशन के लिए। तो these are important links, www.ipindia.tech.in, जहाँ पे आप जाके आईपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट डिजाइन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ सर्चिंग में आप चेक करना चाहते हैं कि पेटेंट जो फाइल किया है वो जो आइडिया जो है वो नॉवल है कि नहीं, तो उसके लिए आप गूगल पेटेंट पे जाइए, eSpaceNet, ये जो eSpaceNet.com दिख रहा है, इस पे आप जाके कीवर्ड डालिए, जैसे फॉर एग्जांपल फोल्डेबल केज, कोलैप्सिबल केज, आप कीवर्ड के साथ सिनोनिम्स यूज कीजिए। और सपोज कोई डेटा एंट्री का पेटेंट है, हॉस्पिटैलिटी का पेटेंट, तो उसकी टाइटल भी अगर आप वहां डालेंगे गूगल पेटेंट में, तो यू गेट द लिस्ट ऑफ द पेटेंट्स ओवर देयर, एंड फ्रॉम दैट एब्स्ट्रैक्ट, बाय रीडिंग दैट एब्स्ट्रैक्ट, रीडिंग दैट क्लेम्स, you can get an idea whether that kind of work we can protect under patents or not, or how can we modify the work under the patent category. So thank you for this invitation or for this lecture. And now if you have any queries, any questions, you can ask. Thank you. Thank you very much. It was really wonderful session. And we all enjoyed the all information about patent. Now there are a few questions in chat box. I request Vidita ma'am to take the session, question answer session. Yes, ma'am. Thank you so much for this informative session. There is a question from Mr. Manoj Kumar. There is a product that exists in the market. What if I plan to launch a similar product with little variation in shape? Can this new variant be registered? What kind of registration is allowed? Yes, Manoj sir, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि now you have done modification in the product. Okay, और यहाँ जब हम बात शेप की कर रहे हैं, तो वो आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए हम टेक्नोलॉजी की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो आप उसकी इंडस्ट्रियल डिजाइन में अपने डिजाइन को कैड पे बनवा सकते हैं। अगर आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट को जैसे मैंने आपको बताया, जो व्यू सबमिट होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट एंड बैक, ये 7 व्यूज देके आप पेटेंट ऑफिस में फाइल किए। 1000 रुपए इसकी फीस है। अगर प्रोफेशनल चार्जेस की बात करती हूँ, लाइक हम लोग टोटल जो चार्जेस वो 10,000 लेते हैं। 10,000 में आपका सर्चिंग और आपका फाइलिंग, आपका एफआईआर रिस्पांस, हियरिंग, सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें मिनिमम 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाए। Ma'am, just in continuation with that, we required to have the real image while filing the design patent. Real image. You showed some line images. हाँ सर, अभी मेरे पास एक मिनट, रियल इमेज का ना सर मेरे पास अभी एज सच अभी हुए थे मेरे पास रजिस्टर्ड डिजाइन, जिसमें रियल इमेजेस ही थी। एक बार मैं देख लेती हूँ। सर लाइन डायग्राम ही है सर, अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको एक सैंपल भेज दूंगी, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसका रियल इमेज हम डाल सकते हैं। हाँ, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसका रियल इमेज डाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तो ये लाइन डायग्राम ही है, ये जैसे यहाँ पे भी इन्होंने कोई वाटर टैप का ही बनाया है, ये देखिए, ये भी लाइन डायग्राम ही है, ठीक है। तो ऐसे करके इमेजेस आप बनवा सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, इन इमेजेस में क्लैरिटी ज्यादा होती है। कई बार क्या होता है, जब वो फोटोज खींचते हैं ना सर, तो फोटोज में बड़े ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं पेटेंट ऑफिस से
ये क्लैरिटी नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड सही नहीं है, ये फोटो सही एंगल से नहीं ली है, तो इन वाली केसेस में ऑब्जेक्शंस कम आते हैं। तो इसलिए फिर हम एडवाइस करते हैं कि बेटर है कि जो प्रोडक्ट है उसको आप लाइन डायग्राम में कैड में बनवा के तब फाइल करें। Okay. Should we also number that image at this part and define it with the parts? नहीं, उसके ऊपर नंबरिंग कुछ नहीं चाहिए। पेटेंट में हमें नंबरिंग चाहिए, बट इन डिजाइन वी डोंट नीड एनी नंबरिंग, ओनली द पिक्चर, ओनली द लाइन डायग्राम। यस, Any text information is also required, like claims and other things. नहीं, nothing. In design we don't require anything, only the design from the inventor. Ma'am, there is one more question from Mr. Manoj Kumar. The question is, can digital products be patented, such as mobile apps or websites? सर ये आप कॉपीराइट में जाएंगे, कॉपीराइट करते हैं हम लोग वेबसाइट्स और एप्स का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो है अलाउड नहीं है पेटेंट ऑफिस में पेटेंट के लिए। तो उसके लिए जब हम एप्स का पेटेंट करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से आपको ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड लेना होता है, जो हमें पेन ड्राइव में पेटेंट ऑफिस में सबमिट करना होता है। वो लोग वहाँ रन करके देखते हैं, अगर ओके है तो वो फिर ग्रांट कर देते हैं 2 महीने के अंदर। और अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉपीराइट के जो चार्जेस होते हैं वो 5000 चार्जेस है, कंप्लीट चार्जेस। इसमें 2 महीने में आपको सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और जो कॉपीराइट एप्स का फाइल करें तो सॉफ्टवेयर कैटेगरी में फाइल करें। Ma'am, there's one more question from our colleague faculty. If we have a chart, can we do the design patent or copyright for that? सर समझ में आया क्या, दोबारा रिपीट करेंगे? Okay, I will ask them to ask the questions. हेलो, Yes, ma'am. Am I audible? हाँ बोलिए सर। Yes, ma'am. Can we go for design patent for the novel chart which we design? चार्ट बनाए सर, कॉपीराइट जाएगा सर, वो Okay. कॉपीराइट में फाइल करेंगे उसे, ठीक है। और क्योंकि लिटरेरी कंटेंट है और डिजाइन वैसा नहीं है जैसे हम प्रोडक्ट की डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉपीराइट में, और इस चार्ट को आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। We need explanation along with that chart. यस लिटरेरी कैटेगरी में हम इसको कॉपीराइट में फाइल करेंगे और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे चार्ट को, तो बेटर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। Okay. Thank you. Ma'am, is there any government funding available for filing the patents? Like for some patent there is huge charges, like for international patents, US patent like this. उसमें नहीं, देखिए उसमें फंडिंग तो नहीं है, पर उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसएमई आपको रिम्बर्स कर रही है। मतलब चलो कोई बात नहीं, आपने अगर अपनी जेब से पैसे लगा भी दिए, जैसे पीसीटी के लिए वो 5 लाख रिम्बर्स कर रही है आपको, पीसीटी एप्लीकेशन के लिए एमएसएमई आपको 5 लाख देती है। और स्टार्टअप्स के लिए भी क्या कर रही है एमएसएमई, आपको 1 लाख रुपए की फंडिंग दे रही है। तो सपोज आप एक स्टार्टअप है, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, बट आपको पेटेंट चाहिए बिकॉज आपको लगता है उसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अभी आप अपनी जेब से पैसे लगा दीजिए। उसके बाद जब पेटेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, जैसे मेरे जिन क्लाइंट्स के स्टार्टअप्स के पेटेंट ग्रांट हो गए, उसको मैंने एमएसएमई में रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई किया और उनको 60-70,000 अभी वापस भी मिल गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो लगाया था वो उनको वापस मिल गया। तो जीरो अमाउंट ऑफ मनी में आपका पेटेंट फाइल भी हो गया, ग्रांट भी हो गया। Right. Thank you. And one more question is then, when we plan the filing patent, at what stage we can publish our data in scientific journals? After filing, you can go for publication of your work. Okay. Yes, that's from my side. Is there any questions? No. Okay.